इस लेक्चर में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि 1/3, 1/5 and 1/7 are in harmonic progression or sequence, then reciprocal of terms 1, 3, 5 and 7 are in arithmetic progression। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि a sequence which is obtained by reciprocal of terms of arithmetic progression is called harmonic progression। कि जब हम arithmetic progression की terms का reciprocal लें तो जो sequence हमारे पास आएगा वो harmonic sequence होगा। arithmetic sequence के केस में हमने देखा कि फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म्स इस तरीके से आती थी कि हम उनमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते थे। फर्स्ट टर्म इज a1, नेक्स्ट टर्म इज a1 प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a1 प्लस 2d एंड सो ऑन। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स इसके रेसिप्रोकल होंगी। उसकी फर्स्ट टर्म होगी 1/a1, नेक्स्ट टर्म 1/a1 प्लस डी, नेक्स्ट टर्म 1/a1 plus 2d and so on। अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में हमने देखा कि nth टर्म और जनरल टर्म जो है वो हमारे पास थी an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हार्मोनिक सीक्वेंस में हमारे पास जनरल टर्म होगी an इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी। वही अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूलाज हैं लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो इन्वर्ट हो गए हैं, उनका रेसिप्रोकल ले लिया गया है। कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, example number 1 is find the nth and 8th term of harmonic progression 1/2, 1/5, 1/8 and so on। हमने इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म और 8th टर्म फाइंड करनी है। अगर 1/2, 1/5 एंड 1/8 जो हैं ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे जो कि 2, 5 और 8 जो हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। nth टर्म चाहे तो हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड कर लें, 8th टर्म फाइंड कर लें और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें। चाहे तो हम हार्मोनिक सीक्वेंस से पहले ही वो फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। जिस तरीके से भी हम चाहें फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस से फाइंड करूँगा और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जब हमने nth टर्म फाइंड करना होती है तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा तो यहाँ पे हमारे पास a1 इज 2 प्लस n-1 वैसे ही कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का 5 - 2 इज
3। तो nth टर्म हमारे पास हो जाएगी 2 + 3n - 3 विच इज़ इक्वल टू 3n - 1। ये तो nth टर्म हमने फाइंड की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म हमारे पास हो जाएगी, इस टर्म का हम इन्वर्ट ले लें, 1/an इज इक्वल टू 1/3n - 1। जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा। उस अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो भी चीज़ आपने फाइंड करना होगी वो उसमें फाइंड करें और एंड पे जाके उसका रेसिप्रोकल ले लें। उसके बाद हमने 8th टर्म भी फाइंड करना है, तो n की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 8th टर्म आ जाएगी, जो कि आएगी 1/a8 इज इक्वल टू 1/3 × 8 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1/23। अगर इस तरीके से नहीं तो फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में चाहे तो फॉर्मूला यूज़ करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस की 8th टर्म फाइंड कर लें और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड 12th टर्म of harmonic progression which is 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन। हमने इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा 2, 5, 8 एंड सो ऑन। हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म फाइंड कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते आए हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d, where a1 is the first term and d is the difference between two terms। हमने 12th टर्म फाइंड करना है। a12 a1 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 12 - 1 11 इंटू d 5 - 2 विच इज 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 33 which is 35। So 12th term of arithmetic progression is 35। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म क्या हो जाएगी 1/a12 which is equal to 1/35। इस लेक्चर में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टडी किया। हमने देखा कि एक ऐसा सीक्वेंस जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके बने वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है। और जब भी हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके आएंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एंड पे जो चीज़ हमने फाइंड करना होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस आते हैं तो आप इजीली हार्मोनिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने हार्मोनिक सीक्वेंस जो होगा उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेना है और उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करना है। देन इज हार्मोनिक मीन। A number h is said to be harmonic mean
between A and B if A, H and B are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि अगर हमारे पास ए, एच और बी जो हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो एच को हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। या सिंपल के किसी भी हार्मोनिक सीक्वेंस में नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। जिस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को स्टडी किया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में दो नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी टर्म्स होंगी उनको ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। सिमिलरली हार्मोनिक सीक्वेंस में दो नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। अगर ए, एच एंड बी ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इन टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। 1/a, 1/h and 1/b are in arithmetic progression। यहां से अगर हमने फाइंड करना हो 1/h तो ये होगा 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2। वही फॉर्मूला यूज़ किया जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ करते आए कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे तो दो टर्म्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देते थे। तो उसके बाद ये 1/h हो जाएगा a प्लस बी ओवर 2ab। लेकिन इन केस ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस तो ये h हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। दो टर्म्स के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। एक सीक्वेंस था हार्मोनिक सीक्वेंस, उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लिया। अब उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर मैं मीन फाइंड करूं तो वो दो टर्म्स को सम करके 2 से डिवाइड करके आता था। तो सिमिलरली यहाँ पे 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b बाई 2 और 1/h का बाद में जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस में आ गया h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 7। दो टर्म्स हैं 3 and 7, उनके दरमियान हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू ए की जगह पे 3b की जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 over 10 which is equal to 21 over 5. So 21 over 5 is the harmonic mean between 3 and 7. Similarly कोई भी दो टर्म्स के दरमियान आप हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला के ज़रिए और उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करना होंगी। ये तो है कि जब हमने एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो बिटवीन टू टर्म्स, लेकिन जिस तरह हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमने एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होते थे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होते थे। सिमिलरली अगर हमें एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन फाइंड करना पड़े
तो फिर वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं कि हम एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, फाइंड 3 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/5 एंड 1/17। 1/5 और 1/17 के दरमियान हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। जब भी एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन फाइंड करना होंगे तो वो हम उसको सबसे पहले अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। हमने 3 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन 1/5 एंड 1/17। अगर हम 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लें इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके, यानी कि हम लेट कर लें A1, A2 and A3 are arithmetic mean between 5 and 17। इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उनके दरमियान हम 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उनका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमें हार्मोनिक मीन देंगे। अगर ये हमारे पास 3 अरिथमेटिक मीन है A1, A2 एंड A3 बिटवीन 5 एंड 17, देन 5, A1, A2, A3 एंड 17 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते आए हैं एक से ज़्यादा, वही तरीका हम यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। जब भी एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होते हैं तो एक्चुअली हमें एक सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना होता है। तो किसी भी सीक्वेंस की टर्म को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक A1 और दूसरा D कॉमन डिफरेंस। A1 हमारे पास गिवन है 5, डिफरेंस नहीं दिया गया। डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे किस तरीके से, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास टर्म है 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो डिफरेंस हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को फिफ्थ टर्म के लिखूं तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। A5 हमारे पास है, 17 इज इक्वल टू A1 है, 5 प्लस 4D हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 5 इज 12 इज इक्वल टू 4D और D इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास D भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है। अब हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1 जो है ये एक्चुअली इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है A2, स्मॉल a2। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं A1 प्लस D। A1 है 5 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा अरिथमेटिक मीन है ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म है A3 विच इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो ये हमारे पास हो जाएगी 11। सिमिलरली ये जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है ये इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है विच इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, जो कि हो जाएगी 14। हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए। एक्चुअली हमने हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना थे, तो हम इन अरिथमेटिक मीन्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स होंगे।
1/8, 1/11 and 1/14 are harmonic mean between 1/5 and 1/17। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरह की हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हमने चेंज करना है कि सबसे जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया होगा उसका हम रेसिप्रोकल लेके सबसे पहले उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लेंगे और उसके बाद उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे और एंड में फिर उनका रेसिप्रोकल लेके उनको फिर हार्मोनिक सीक्वेंस में ले जाएंगे।